हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रही हूँ आपका एक और नई वीडियो के साथ। और पता है, मेरे मन में एक बात आ रही थी। कई बार मैंने वीडियो देखती हूँ या कुछ ऐसे टॉपिक्स देखती हूँ फ़ोन पे, और जिसमें लिखा रहता है कि बेटी का मायका ना शादी के बाद नहीं होता है। बेटी के लिए मायका घर अपना, ससुराल ही उसका अपना घर है, मायका उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा मैंने भी एक बार फ़ील किया था जब मेरी सेकंड डिलीवरी थी। तो मैं सेकंड डिलीवरी मेरी थी जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। तो मेरी लॉकडाउन मार्च से लगा था और मेरी डिलीवरी अगस्त में हुई थी। तो मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो मैं 4 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो जब मैं यहाँ पे थी दिल्ली में, तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे भाई मेरी मम्मी बार बार कॉल करते थे कि तुम डिलीवरी के लिए यहाँ आ जाओ, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे बोलते थे। तो फिर मुझे ऐसा, तो मैंने विचार बना लिया था कि डिलीवरी के लिए तो जाना है, लेकिन अभी नहीं, मतलब एंड टाइम पे जब 9 मंथ लगेगा या इस तरीके से कुछ, तब जाऊंगी। क्योंकि मुझे भी पता है कि मायके में ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। ये फ़ील होता है अपने आप को, अपने आप से लड़की के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं शादी होने के बाद। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। फिर भी जब मतलब मेरे को फिर 6th 7th मंथ चल रहा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको सफ़र करना है तो 8th मंथ में करना, 9 में मत करना। तो फिर 8th मंथ लग रहा था मेरे को, तो मैं चली गई और डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के, क्योंकि उस टाइम जाने भी नहीं दे रहे थे लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से। चेकिंग हो रही थी बार बार, चेक हो रहा था, टेस्ट हो रहे थे बार बार। तो यहाँ से तो मैं जैसे तैसे करके चली गई। तो मेरी डिलीवरी अगस्त में हुई, मैं चली गई थी जुलाई को, 8 9 जुलाई को चली गई थी। तो 8 9 जुलाई से लेके वेट कर रहे थे सब कि कब डिलीवरी होगी, कब डिलीवरी होगी। मेरी डिलीवरी हुई 26 अगस्त को। तो ये लगा लो आपकी 1.5 महीना तो ये हो गया। फिर डिलीवरी होने के बाद भी कुछ ऐसे ही वो रहे कि ये लोग मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह, ये मुझे लेने नहीं आ सके। मतलब कुछ और काम था यहाँ पे दिल्ली में, कोरोना भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो वो नहीं आ रहे थे लेने। बार बार टेस्ट, जो भी इधर उधर कोई जा रहा था तो टेस्ट करवाने पड़ रहे थे, कोविड टेस्ट करवाना पड़ रहा था उस टाइम। 4 4 5 5 हज़ार के टेस्ट हो रहे थे तब, जो नेगेटिव आ रहा था। उसके बाद वहाँ जाके 14 दिन का, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं जा पा रहा था कोई इधर उधर। तो ऐसे ऐसे करके जब सितंबर हो गया, आधा अक्टूबर हो गया, तो मैंने उस टाइम पे बहुत महसूस किया ऐसा कि जो अड़ोसी पड़ोसी लोग जो होते हैं, पेरेंट्स तो पेरेंट्स पता है, जो सोसाइटी होती है उसके प्रेशर में आ जाते हैं। पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि उनकी लड़की की ज़रूरत के टाइम पे वो काम ना आए, लेकिन वो प्रेशर में आ जाते हैं। अगल बगल के उनको इस नज़र से देखने लग जाते हैं कि इनकी लड़की क्यों नहीं जा रही होगी, क्यों नहीं जा रही होगी ससुराल। मुझे भी खूब फील हुआ उस टाइम पे कि लोग ऐसी नज़र से देखने लग जाते हैं, इनकी लड़की के ससुराल वाले क्यों नहीं आ रहे हैं इसे लेने के लिए। पता है, उस टाइम पे मुझे ऐसे फील होता था ना कि भगवान, जिन लोगों को सच में प्रॉब्लम होती होगी, मतलब जो लोग सच में ससुराल में परेशान रहते हैं होंगे और सच में मायके में उनको मदद चाहिए होती होगी कि हाँ, साल 6 महीने रह लेते हैं मायके में, जब तक कुछ प्रॉब्लम हो रही है या जब तक कोई ठिकाना सही से नहीं मिल रहा है, उन लोगों को सच में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी ना। ये समाज है ना, ऐसे ऐसे रूल्स बनाता है ना लड़कियों के लिए, और फिर उसमें ऐसे फंसाता है ना कि मतलब बहुत फील हुआ मुझे उस टाइम पे। पर क्या कर सकते हैं, अब समाज भी इंसानों ने ही बनाया और हम भी इंसान ही हैं, अब झेलना तो पड़ता ही है। तो आपको कैसा लगता है बताना ज़रूर शादी के बाद।